हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मार्वल का 19 नंबर का पेपर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ओहो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है इस बार, है ना। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में है। बोलो ठीक है, चलिए देखते हैं। ए के जो सारे एलिमेंट्स है ना वो बी में है, तो A intersection B that will be smaller set and smaller set is A. बोलो okay, then which of the following statement is correct? Okay, और statement में हमें दिया गया है regarding to P of A given B. बोलो okay, now P of A given B की फॉर्मूला है P of A intersection B upon P of B. बोलो ठीक है, नाउ ए इंटरसेक्शन भी दैट इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। बोलो राइट। अब हमें क्या चाहिए, पी ऑफ ए गिवन बी, उसका आंसर बोलो क्या आ गया, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। वो कैसा होगा ये आंसर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर तो कुछ ऐसा आ रहा है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। नाउ सेकेंड वन, P of A given B is less than P of A, and the third one P of A given B is greater or equals to P of A. तो P of A से कैसा है, बड़ा है या छोटा, क्या करेंगे हम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि P of A प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे होती है, 0 से 1 में P of B अपॉन में है, तो 0.3 हो तो एटलीस्ट हमारी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कैसे हो जाती है, बिगर देन पी ऑफ ए। बोलो राइट। सपोज प्रोबेबिलिटी कैसी हो 1/2, तो 1/2 मतलब कि पूरी वैल्यू कैसे हो गई, पी ऑफ ए से तो बड़ी हो गई। बोलो ठीक है, मतलब कि उसका आंसर बोलो क्या जाएगा, यस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मीनिंग बोलो क्या है, P of A intersection B that is equals to P of A into P of B. Now you have to find here A union B, और A union B के बारे में हमें बोलो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, P of A plus P of B minus P of A intersection B। और जैसे कि आपको पता है P of A intersection B बोलो क्या है, यस P of A into P of B, राइट। सब कुछ दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर लाओ। 0.3 0.4 वैल्यूज पुट करो, आंसर लाओ 0.3 0.4 0.3 इंटू 0.4, 3 + 4 7, 3 4 12। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, 0.12, 0.70 माइनस 0.12, तो यहाँ पे आंसर आ गया है 0.58। यस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही मस्त इजी वाला क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी गिवन है, सबको पता है। इन दोनों की फॉर्मूला बोलो क्या है, P of A given B that is equals to P of A intersection B upon P of B, right? is equals to हमें दिया गया है P of B given A, और B given A की फॉर्मूला भी पता है, yes P of B intersection A upon P of A। so here गिल्ले गिल्ले एंड बोलो आंसर में क्या आ गया, P of B is equals to P of A। यस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं बोल सकते A एंड B दोनों इक्वल है, क्या बोलेंगे बेटा हम, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। यस 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आर इक्वल। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से आ गया पेपर। A इज इक्वल टू 1 2 3, कुछ ऐसा दिया गया है, 1 2 है तो 2 1 है, सिमेट्रिक। 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 भी नहीं है। और एक बात, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ओके ग्रेट। Let R be the relation on the set 1 2 3। R is equals to 1 1 2 2 3 3। सब
कुछ दिया गया है 1 1 2 2 3 3, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव. सो आवर आंसर इज यस, इक्विवेलेंस रिलेशन. तीनों है, मतलब क्या आंसर में बोलो क्या आ गया, इक्विवेलेंस. A relation from P to Q is a subset of P cross Q. बहुत easy, पर हम ले लो 11th का concept. 7 number, tan inverse x is equals to y. By definition, we can say that our y lies from minus pi by 2 to pi by 2 open interval, and D is the right answer. अगर sin होता तो close interval आ जाता. The value of sin inverse sin 7 pi by 6. Sin inverse sin 7 pi by 6. Pi plus. ठीक है. Sin inverse sin pi plus. Yes, pi plus. It is third quadrant. Third quadrant में sin negative हो जाएगा. Minus sin pi by 6. ठीक है. तो आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, sin inverse of minus x minus sin inverse x. आंसर में आ गया हमारे पास माइनस पाई बाई 6. यस, बी इज द राइट आंसर. आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6. बहुत इजी कंसेप्ट है, राइट. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट 3. कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सबको पता है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स रूट 3. जैसे कि आपको ये भी पता है पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 प्लस tan इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो बोलो आंसर में हमारे पास क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. यस, बी इज द राइट आंसर. ठीक है. 10 नंबर कॉस ऑफ tan इनवर्स x. तो क्या करेंगे, ब्रैकेट से ऑलवेज स्टार्ट करो. मैंने बोला है हर बार, अंदर से तुम बाहर जा सकते हो, ब्रैकेट से ऑलवेज स्टार्ट करो. tan इनवर्स x लेना है हमें, राइट. ये हमारा थीटो है. tan इनवर्स x अपॉन 1 बोल सकते हैं, ओप्पो, और ये एडजेसेंट. तो यहाँ पे बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगर मुझे कॉस चाहिए तो बाजू वाला अपॉन, यस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपो. ठीक है. तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, कॉस के लिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड सी इज द राइट आंसर. ठीक है. ओ, ये कितनी बार आ गया ये वाला क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है. बच्चे लोग पूरा सॉल्व करते हैं. क्या हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं. a plus a dash that is equals to I, so you have to find only a dash and only first element, and first element is always same. फर्स्ट एलिमेंट सेम. क्यों, साइन अल्फा का साइन अल्फा ही लिखेंगे. अगर हम डैश लेंगे तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा. तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, बोलो कितना हो गया, 2 साइन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू आई, आई मीन्स 1. तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6. बोलो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई बाई 6. हर बार आता है. बहुत ही मस्त बुक का ही क्वेश्चन है, उसको कन्वर्ट कर दिया है बेटा एमसीक्यू में. x माइनस 5 माइनस 1. ठीक है. 102 021 203 इंटू x41 दैट इज इक्वल्स टू 0. बोलो कैसा है ये, 1 2 3, 1 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगेन 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, और इसका 3 क्रॉस 1 के साथ, x41 के साथ. ठीक है. x इंटू 1 x, 0 माइनस 2 x माइनस 2, 0 माइनस 10 0, 2x माइनस 5 माइनस 3, 2x माइनस 5 माइनस 3, तो 2x माइनस 8. इसका मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, आंसर में आना चाहिए 0. ठीक है.
अब मुझे ये बताइए कि 1 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1 दैट विल बी 1 क्रॉस 1. ओके, तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास 1 क्रॉस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 4 14 प्लस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कर ले एक्स स्क्वायर माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48. 16 इंटू 3 48. तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा. x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 16 मतलब कि प्लस और माइनस 4√3. यस, बी इज द राइट आंसर. है ना मजेदार है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन पर हम ले लो. नेक्स्ट वन 13 नंबर का एमसीक्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या है. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो क्या आ जाएगा. यस, 8 माइनस 8 दैट विल बी 0. तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड. तो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आंसर में आ जाएगा डी ऑप्शन. 14 नंबर. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हर बार का क्वेश्चन है, हर बार आता है. ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इज गिवन, राइट. यू हैव टू फाइंड आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 8a. इसका क्यूब आ जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia ब्रैकेट आई प्लस ए माइनस 8a. आई क्यूब आई ए क्यूब का स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i स्क्वायर माइनस 8a. जैसे कि हमें बताया गया है कि स्क्वायर इज इक्वल टू ए पुट करना है. जहां जहां स्क्वायर वहां ए. स्क्वायर की जगह पे ए इंटू ए. आई स्क्वायर दैट इज आई ए. 3i स्क्वायर की जगह पे ए माइनस 8a. आई प्लस ए स्क्वायर. और स्क्वायर की जगह पे अगेन मैं क्या पुट कर दूं. ए पुट कर दूं, चलेगा. यस, 3ia. आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या मिलेगा. कुछ भी जो भी हो वही. ठीक है, मतलब कि 3a प्लस 3a माइनस 8a. बोलो ओके. 3a प्लस 3a 6a प्लस a 7a माइनस 8a माइनस a. तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा. i माइनस a. तो बोलो हमारा लास्ट एंड द फाइनल आंसर इज i माइनस a इज द राइट आंसर. बोलो ठीक है, एकदम इजी. हर बार आता है. हाँ, हर बार आता है. 15 नंबर. ये भी हमारा ही है, बुक का एमसीक्यू. सॉल्व करवाया है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं बेटा. 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1. ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं. डी इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट रो से एक्सपांसन करते हैं. कौन सी रो से. फर्स्ट रो से. फर्स्ट रो से एक्सपांसन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस. लेकिन ये मैंने बताया है हर बार, काजू कतरी रूल हो तो प्लस कॉस थीटा. कॉस थीटा ये तो प्लस कॉस थीटा हो गया. ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. बोलो के माइनस 1. बोलो डन. क्लियर है. फिर से एक बार ध्यान से देखना. एग्जैक्टली क्या है. 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा. लेकिन काजू कतरी रूल तो प्लस कॉस थीटा. यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा. ठीक है, फिर माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, अब क्या करेंगे. 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा गिन ले. 1 प्लस 1 2
2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा आंसर आ जाता है। और जैसे कि आपको पता है हमें उसकी रेंज फाइंड आउट करनी, कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? cos स्क्वायर थीटा बोलो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 to 1 में, बट ऑब्वियसली क्या करना है उसको? 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बेटा? 2 ऐड कर देंगे। यस 2 ऐड कर दोगे तो आंसर में बोलो क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइज फ्रॉम 2 to 4। यस इट इज द राइट आंसर। ठीक है। 16 नंबर, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। फॉर्मूला है बेटा, याद रख लो अभी से। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n - 1, और 3 क्रॉस 3 है a रेज़ टू 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, जहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। बोलो एरिया कितना है? 4 हमें दिया गया है, ये भी हमारे बुक का क्वेश्चन है ना। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। -2 0 1 0 4 1 0 k 1 -2 4 - k 0 ही है ना। क्लियर? +1 ये बोलो क्या हो गया हमारे पास? 0। तो आंसर में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। ओके फिर से एक बार, अगर आप फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपांसन करोगे तो -2 4 - k, यही हो गया हमारा डी। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल इट इज गिवन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 mod d। एरिया बोलो क्या है? 4 इज इक्वल्स टू 1/2 mod d। 4 2 ज़ा 8, मोड में आ जाएगा -2 × 4 - k। मॉड्यूलस में से यार बाहर निकालोगे तो 2 टाइम्स 4 - k लिख सकते हो आप, और मॉड्यूलस में से बाहर निकालोगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। बोलो राइट। तो 4 इज इक्वल्स टू 4 - k, 4 4 गिल्ले, k इज इक्वल्स टू 0। सेम वे यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू 4 - k, तो k इज इक्वल्स टू 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। बोलो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 और 8। आंसर में आ गया 0 और 8। बुक का MCQ। कुछ ये लोग ट्विस्ट नहीं करते हैं बेटा, बुक का ही पूछते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सब साथ में आता है ना तब भी। बहुत ही मस्त लिमिट दिया गया है, कंटिन्यूटी है, अच्छा वाला एग्जाम्पल है। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू π/2, कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ π/2, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x k cos x अपॉन π - 2x दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे? cos मतलब कि sin π/2 - x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos मतलब कि sin, क्योंकि हमारे पास लिमिट की फॉर्मूला साइन में है और tan में है, cos में तो कुछ भी नहीं है। sin x अपॉन x1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं π/2 बनाने के लिए ट्राई करती हूँ, /2 कर रही हूँ और मल्टीप्लाई कर रही हूँ। /2 मतलब कि x हो गया। ठीक है, क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया तो π/2, 2 से डिवाइड किया तो x दैट इज इक्वल्स टू 3। इसकी वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? यस हमारे पास, यस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि k/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड आवर वैल्यू ऑफ k इज 6 इज द राइट आंसर। डन? क्लियर है बॉस? चलिए, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ माइनस sin x? cos इनवर्स ऑफ cos π/2 - x लिख सकते हैं। यस, आंसर में बोलो क्या आ जाएगा? π/2 - x, π/2 का 0 माइनस x का -1। e raised to y इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्या बताया गया है। e raised to y इज इक्वल्स टू x + 1। ठीक है, बीच में इज इक्वल्स टू नहीं है।
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, मस्त क्वेश्चन है। ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसा बोल सकते हैं दोनों साइड अगर हम डेरिवेशन करें तो, क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू वाई। ओके, अब क्या करेंगे, 1 अपॉन ई रेज टू वाई and 1 upon e raised to y that is equals to 1 upon x plus 1। बोलो के क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि e raised to y इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा, या तो फिर कुछ यहाँ पे गड़बड़ ये है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और कुछ हम ऐसा देखते हैं। चलिए अगेन इसका डेरिवेशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो डन, क्लियर है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। चलो क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वही हमें आंसर में चाहिए, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या आ रहा है यही हमें चेक करना है ना बॉस। क्या करेंगे, चलो बोलते जाओ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -1 अपॉन, एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या होना चाहिए पता है आपको, ई रेज टू वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू वाई। ठीक है, फिर अगेन बोलो क्या कर दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। डन डन, ठीक है, बाकी तो ऑल डन है। चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हमारा, ई रेज टू वाई तो हम शायद सॉल्व कर सकते हैं, ई रेज टू वाई इंटू एक्स प्लस 1 है ना, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक सो मुझे गड़बड़ लग रही है, बीच में है इज इक्वल्स टू या तो फिर कुछ यहाँ पे है। चलो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने जाए, ई रेज टू वाई एज इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज ई रेज टू वाई का ई रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ई रेज टू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो डन डना डन लंडन। ई रेज टू वाई जो है वो हमारा कॉमन निकल गया, बोलो क्या बच गया, यस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो निकल गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस आंसर आ जाएगा। ओके, कुछ हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसा आंसर आ रहा है, तो ई रेज टू वाई इंटू वाई का डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा 1। बोलो ठीक है, और कुछ हम आगे सॉल्व करने जाए, ध्यान से देखना, आगे हमें बोलो क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लगाना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू वाई। ओके, 1 अपॉन ई रेज टू वाई मतलब कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1। डन, अब इसका अगेन डेरिवेशन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेशन करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही आंसर आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा, -1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मतलब कि बोलो क्या आ गया, इसका स्क्वायर कर लो वही हमारा आंसर, मतलब कि माइनस ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन, आगे बढ़ जाते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है, आंसर में यही पे भी सेम प्रॉब्लम है। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y दिया गया है, बोलो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। मॉड्यूल में बहुत सारी मिस्टेक है, राइट। चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y ये कर्व है,
इसके ऊपर हमारा पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, और एक अनदर है 0,5 पॉइंट, ठीक है। अब दोनों के बीच में हमें नियरेस्ट टू द पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब कि मुझे यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस को नियरेस्ट बनाना, डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज करना है। सो यू हैव टू यूज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लीजिए, पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगेन हमें पता है 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, डन। एफ डैश वाई फाइंड आउट कर लीजिए, तो एफ डैश वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 8। एफ डबल डैश वाई फाइंड आउट कर लेते हैं आप, तो बोलो क्या आ जाएगा 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब कि हमारा डिस्टेंस बोलो कैसा मिल जाएगा, नियरेस्ट 1। Now f dash y is equals to 0. Take f dash y is equals to 0. We will get 2y minus 8 is equals to 0. y is equals to 4. अगर हम y equals to 4 पुट कर देते हैं तो बोलो 4 2 जा 8, x is equals to प्लस और माइनस 2 रूट 2 आंसर आ जाएगा। x is equals to प्लस और माइनस 2 रूट 2 और y is equals to 4। बोलो ठीक है। तो दोनों आंसर यहाँ पे हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ध्यान में रखना दोनों आंसर्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है मॉड्यूल में। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ dv बाई dt दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। क्या क्या दिया गया है हमें, एज जो है वो इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट व्हेन इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि हमें बोला गया है ये 10, तो 3 3 ज़ा 9, 900, तो आंसर में आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। परम लल्लो, है ना, बहुत ईजी वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा। f of x is equals to 2x square minus 3x. इंक्रीज हो रहा है, सो हैव टू फाइंड f dash x फाइंड आउट करना है। f dash x कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, 2x स्क्वायर तो 4x माइनस 3, इंक्रीज हो रहा है, सो f dash x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3/4। तो कब इंक्रीज होगा, जब हमारा x बोलो कैसा होगा 3/4 टू इनफाइनाइट, तब हमारा फंक्शन बोलो हो जाएगा इंक्रीजिंग। द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अगेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, y इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेशन ई रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, बोलो डन। ई रेज टू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब जैसे कि ये बताया गया है फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डिवाइड बाई डी एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ई रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये तो पता ही है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो क्या हमें प्रूव करना है, यस मुझे बता दो चलो। x इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखो, माइनस को निकाल दो आप कॉमन, क्या बचेगा x इंटू एक्स माइनस 2 यस इज ग्रेटर देन 0, माइनस को भेज दो, x इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, बेबी कर्व बना दो, बेबी कर्व 0 to 2 और मिडल पोर्शन, ओके क्लियर। तो मिडल वाला पोर्शन मतलब कि 0 to 2, लास्ट आंसर। नेक्स्ट वन 25, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। सॉल्व करने की जरूरत है। 0 to पाई बाई 2 में बोलो कितना है 1, पाई बाई 2 to पाई में 1 क्वाड्रेंट में आंसर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में बोलो क्या आ जाएगा 2, बट ऑब्वियसली। चलिए मस्त इंटीग्रेशन आ गया है, बहुत इजी, परम लल्लू।
चलिए बताते जाओ मुझे आंसर। x-1 इंटू x-2 तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। बोलो ओके। हाँ मैम सॉरी, क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे कैसे? वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। लास्ट टर्म बोलो क्या हो जाएगा, मिडल टर्म का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 2 माइनस 9/4 dx। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 9 मतलब कि माइनस 1/4 dx। तो ये हो गया हमारा 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मोड x प्लस एज इट इज, खत्म करो कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो आंसर में क्या आ जाएगा। यस, चेक कर लो, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, लॉग मोड x प्लस एज इट इज प्लस c। ठीक है, क्लियर है बॉस। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। e⁻³ इंटू साइन 4x माइनस 5 dx। क्या कर सकते हैं बेटा, e⁻³ इंटू साइन 4x माइनस 5 फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, e⁻ax इंटू साइन bx dx। फॉर्मूला है हमारे पास e⁻ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कॉस bx। जब भी साइन हो तो माइनस आता है और कॉस हो तो प्लस आता है। बाकी फॉर्मूला एज इट इज, फर्स्ट साइन हो तो फर्स्ट यहाँ पे साइन रखो, अदरवाइज कॉस रख दो। ठीक है, क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। e⁻ax एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, a साइन bx, a मतलब कि 3 साइन bx एज इट इज, कोई चेंज नहीं, माइनस b बोलो क्या है 4। ठीक है, cos bx मतलब कि अगेन एज इट इज प्लस c। बस यही वाला तो हमारा आंसर। e⁻3x अपॉन 25 3 साइन 4x माइनस 5 माइनस 4 cos 4x माइनस 5। यस, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अगेन यही वाला क्वेश्चन आ गया और परम लल्लू वाला क्वेश्चन। परम लल्लू, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3। बोलो बन रहा है, आ जाएगा ना, अभी तो बहुत इजी है। अंडर रूट ऑफ, ये हो गया पूरा होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर dx। कौन सी वाली फॉर्मूला, यस, x/2 एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड प्लस c। ठीक है, क्लियर। चलो फिर से एक बार, x/2 एज इट इज मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, बोलो क्या आ जाएगा, यस, x प्लस एज इट इज प्लस c। एज इट इज मतलब कि बोलो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बोलो ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ -π/2, ये भी बुक का क्वेश्चन है। x³ बोलो कैसा है, ऑड है, 10⁵, ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का -2 प्लस, दैट इज आंसर 0। बट हमें ये वाला सॉल्व करना बाकी है, -π/2 to π/2 cos x dx। ओके, तो 2 टाइम्स 0 to π/2 cos x dx बोल सकते हैं।
ओके, तो 2 टाइम्स 0 to π/2 cos x का हो जाएगा sin x, 0 to π/2, ठीक है, तो 2 sin π/2 माइनस 0, आंसर में आ गया 2। बोलो राइट, क्लियर। 30 नंबर, दिस वन इज -1 to 1, सो चेक कर लो ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, ये ऑड है बट ये इवन है, ऑड इंटू इवन, ऑड, सो आंसर विल बी ऑल्सो 0, ऑड फंक्शन के लिए आंसर में आ जाएगा 0। टेक्निक बताई हुई है, जब भी i + i 2i हो जाता है हमारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा, b - a/2 π/3 - π/6/2, तो आंसर में आ जाएगा π/6 एंड /2 दैट इज इक्वल्स टू π/12। 32 x² इंटू e raised to x³ dx, सपोज कर ले यार बाजू में ही तो डेरिवेशन दिख रहा है, x³ के बाजू में डेरिवेशन दिख रहा है, तो x³ इज इक्वल्स टू 3x² dx इज इक्वल्स टू dt, सपोज कर लो, खत्म करो कहानी। कई सारे बच्चे इसमें यूवी रूल अप्लाई कर देते हैं, क्या जरूरी है, नहीं, x² dx तो dt/3 e raised to t, तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, 1/3 e raised to t प्लस c, तो 1/3 e raised to x³ प्लस c, यस सी ऑप्शन। 33 the area of the region bounded by 4x² plus 9y² that is equals to 1। थोड़ा सा प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं, ये इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स को प्रॉपर वे में बताऊं, क्योंकि इलिप्स का हमारा एरिया बोलो क्या आ जाएगा बेटा, π/AB, ये दोनों तो पता होने चाहिए ना, नहीं पता है क्या करेंगे, तो x² अपॉन 1/4 प्लस y² अपॉन 1/9 दैट इज इक्वल्स टू 1। डन, आपको दिख रहा है ये a² है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² दैट इज इक्वल्स टू 1, तो a² का आंसर आ गया है 1/4, तो a इज इक्वल्स टू 1/2, b इज इक्वल्स टू 1/3, बोलो ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा, पाई 1/2 1/3, तो π/6, ओके, k पाई बताया गया है, तो k इज इक्वल्स टू 1/6, बोलो ओके, क्लियर। 34 नंबर, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू 5 sin x, कहाँ से कहाँ बोला गया, -π/2 to π/2, 2 क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, -π/2 to π/2 2 क्वाड्रेंट, मतलब कि एक क्वाड्रेंट का 1 आंसर, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, परम लल्लो, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ क्यों ऐसा आया, -π/2 to π/2 आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होता है, π/2 पे अप, -π/2 पे डाउन, ठीक है, तो इतना पोर्शन हमें कवर करना है, ठीक है। एक के लिए आपको पता है, एक के लिए आंसर 1, अनदर के लिए 1 + 1 2, लेकिन हमारा जो sin x है वो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स से मतलब कि 1 + 1 2 5 = 10। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, अब भी हमने देखा 9x² + 4y² दैट इज इक्वल्स टू 36, डिवाइड कर दो ना बेटा, 9x² अपॉन 36 प्लस 4y² अपॉन 36 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू 1, a² आ गया 4, y² आ गया 9, सॉरी b² आ गया 9, तो हमारा आंसर क्या है, एरिया π/AB, एंड π/A मतलब कि 2, B मतलब कि 3, 2 3 = 6 π, यस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, परम लल्लू। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने हैं, तो आपको पता है ऑर्डर हाईएस्ट 1 दैट इज द 2, ठीक है, और इसका रूट निकल जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 and 1 दैट इज द राइट आंसर। ओके, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx प्लस 2/x y x²/x, क्या आप देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन dy/dx
प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स एग्जैक्टली क्या नजर आ रहा है, 2/x। ठीक है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, आई एफ। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, ई रेज टू पी ऑफ एक्स डी एक्स, ई रेज टू 2/x dx। 2 कांस्टेंट 1/x का log x। बोलो ओके, यहां पे भी e है, ये 2 log के सिर पे चढ़ जाएगा, ई log log गिल्ले गिल्ले, आंसर में बोलो क्या आ जाएगा, x² इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी वाला एमसीक्यू, आप आराम से बेटा 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पूरा आपको सॉल्व करके दे रही हूँ तो भी हो जाते हैं, है ना। डिवाई y एक साथ में, x एक साथ में, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज डिवाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन, बोलो आंसर में क्या आ गया, इसका हो जाएगा tan इनवर्स y, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। यस, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। परम लल्लू, डन बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। 39, the vector in the direction of the vector 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 unit is, magnitude हमें दिया गया है, अगर 5 minus 1 2 u बार, इसका हमें पूछा गया है 8 यूनिट, मतलब कि 8 u बार अपॉन मोड u बार हमें फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा, ओके, अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 4, 40 माइनस 8 प्लस 16, 26 प्लस 4 रूट 30। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यस, चेक कर लीजिए, आपको दिख रहा है 40 अपॉन रूट 30 माइनस 8 अपॉन रूट 30 एंड 16 अपॉन रूट 30 इज द राइट आंसर। 40, if a is a unit vector, so mod a bar that is equals to 1. Okay, मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर हमें दिया गया है 1, तो मोड x बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 9, मोड x बार दैट इज इक्वल्स टू 3। राइट, परम लल्लू, इजी वाला क्वेश्चन। 41, क्या बताया गया है, एक क्रॉस भी फाइंड आउट करना है ना। फॉर्मूला है हमारे पास, ए बार डॉट बी बार का होल स्क्वायर प्लस ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेपरेट स्क्वायर। बोलो ठीक है, डॉट का स्क्वायर 144, ये पता नहीं है ना, ये हमें बोलो पता है, नहीं पता है x लिख देते, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मोड ए बार का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस 144 दैट इज इक्वल्स टू 256। ओके, तो बोलो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 16 मोड ए बार क्रॉस बी बार दैट इज इक्वल्स टू 16। बहुत इजी वाला एमसीक्यू। 42, the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors, adjacent sides हमें दी गई है, जब भी adjacent sides दी गई होती है ना, तो बोलो क्या करते हैं हम लोग, यस, मोड ए बार क्रॉस बी बार, बट जब आपको डायगोनल्स दिए जाते हैं तो 1/2 मोड ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, तो सिंपल है बॉस, ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट कर लो, खत्म करो। वन प्लस 4 माइनस जे, 3 माइनस 4 प्लस के माइनस 3 माइनस 1। ओके, तो 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप
अब आंसर में क्या आ जाएगा, क्या करेंगे, इसका मोड निकाल लेंगे। तो मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये हो गया हमारा आंसर। 25 + 1 + 16, बोलो क्या आ जाएगा, √42। डन। नेक्स्ट वन, द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स, वैक्टर के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, क्या कर सकते हैं, cos θ = ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। डन। ए बार डॉट बी बार 1 1 1 डॉट 1 - 1 1 अपॉन, यहाँ पे तो आ जाएगा √3, यहाँ पे भी आ जाएगा √3। 1 - 1 + 1, तो आंसर में 1/3। कौन सा आंसर आ जाएगा, ओह θ = cos इनवर्स 1/3 तो है ही नहीं आंसर में, क्या करेंगे, θ = cos इनवर्स 1/3 नहीं है तो cos को साइन में कन्वर्ट कर दो, ये वाला तो आएगा ही नहीं, कैंसिल। cos को वो लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में, और साइन में कन्वर्ट कर रहे तो यही आएगा, क्योंकि माइनस तो नहीं आएगा। ठीक है, कन्वर्ट करके देख लो एक बार। यस, ये 1 और ये 3, 3 का स्क्वायर 9 - 1 मतलब कि 2√2, तो 2√2/3, दैट इज द राइट आंसर। 44, द वैल्यू ऑफ, ये मैंने सिखाया हुआ है। यस, आई जे के, जी वाली टेक्निक, आई का जे के साथ करो के मिल जाएगा, के का आई के साथ करो जे मिल जाएगा, है ना, जे का के साथ करो आई मिल जाएगा। ओके, तो आई जे क्रॉस के दैट इज आई, प्लस जे आई क्रॉस के उल्टा मतलब कि माइनस जे, प्लस के आई क्रॉस के मतलब कि के। ओके, तो यहाँ पे आई डॉट आई, आंसर में क्या मिल जाएगा, 1 - 1 + 1, सो आंसर इज 1 इज द राइट आंसर, है ना बेटा। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन सी इज इक्वल्स टू, दोनों लाइन्स बोलो कैसे है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि 1c - 3, इसका जो डायरेक्शन है वो हमें दिया गया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोला हो जाएगा 0, डायरेक्शन दी गई है, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, तो -c + 2c - 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, c - 3 इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 3। बोलो ओके, क्लियर कट। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल है मतलब कि ये वाला या तो फिर ये वाला, कहाँ से पास होती है, 2 3 4 में से, तो 2 3 4 कंप्लीट दिया गया है, सो आवर आंसर इज डी इज द राइट आंसर। 47, द एंगल बिटवीन द लाइन्स आर, यस, ये कुछ दिख नहीं रहा है, क्या दिया गया है, एंगल बिटवीन द लाइन्स 1 2 1 और मतलब कि डॉट प्रोडक्ट इज द 0, 6 - 3 दैट इज इक्वल्स टू, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना, 1 × 6, 6 - 6, ओहो आंसर में 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब कि दोनों लाइन्स हमारी बोलो कैसे है, परपेंडिकुलर। 48, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन हमें दिए गए हैं 3 4 एंड 0 5, बुक का कॉपीराइट क्वेश्चन, बोलो क्या आंसर आता है, पता है ना सबको। यस, Q = 3P इज द राइट आंसर। चलिए, ये तो आपको ही फाइंड आउट करना है बाय कैलसी वर्क। 272, 15 20 40 15, यस, फाइंड आउट कर लो मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, 6x + 3y की जगह पे पुट कर दो, मिनिमम जो भी आता है वही हमारा आंसर। ठीक है, 6 × 2 + 3 × 72 पुट कर दो हर जगह पे, चेक कर लो कौन सा आंसर आ रहा है, बहुत इजी। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो दोनों वैल्यू मिलेगी, मिनिमम भी मिलेगी और मैक्सिमम भी मिलेगी, सो आवर आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। ओके, गुड बाय एवरीवन।